अपनी आंखों को जब बंद किया है, सुखदेव जी कहते हैं भगवान सोच रहे हैं कि जब मैं राम अवतार में आया था तो सबसे पहले मैंने किसको मारा? ताड़का को। और अब कौन आ गया? बोले अब आ गया है फिर से पूतना आ गई है। मैं सोच रहा है जब भी मैया जी आई थी अब भी मैया जी आ गई है। भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। एक चित्त बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंखों को बंद नहीं किया। बोले फिर क्यों किया? बोले भगवान की एक आंख है सूर्य, एक है चंद्र, तो सूर्य और चंद्र ने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि ऐसी राक्षसनी को हम अपने लोक में नहीं जाने देंगे, तुम्हें जहां भेजना है कन्हैया वहां भेजना। बोले नहीं नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद नहीं की। बोले फिर क्यों की? बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद की हैं, भगवान सोच रहे कि मैं तो आया हूँ यहाँ पे दूध दही माखन खाने के लिए, लेकिन ये आ गई है हमारे लिए जहर फैलाने के लिए। तो बोले भगवान भोले शंकर का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? बोले आपको जहर पीने का एक्सपीरियंस है। भगवान उनको बुला रहे हैं। ऐसे अनेक अनेक संतों ने भाव दिए हैं। इधर जैसे ही पूतना ने भगवान को उठाया और अपनी गोद में रखा है, और भगवान को स्तनों में जो जहर लगा के आई थी और भगवान को जैसे ही दूध पिलाया, किसने? पूतना ने। पूतना सोच रही है कि शायद 5 मिनट में मर जाएगा, लेकिन 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, भगवान दूध ही पी रहे हैं। पूतना सोच रही है कि कौन सा बालक है, कैसा अद्भुत बालक है, ये तो मर भी नहीं रहा है। भगवान ने धीरे धीरे दूध पीते पीते जब उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया है, उसके प्राणों को पिया भगवान ने, तो पूतना बोली सा मुंच मुंच मुझे छोड़। आज वो छोटा सा कृष्ण बोल पड़ा। क्या बोला? बोले मौसी, बोले हमें पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। पूतना बोली ये बोलता भी है। और पूतना भगवान को लेके उड़ने लगी। पूतना सोच रही है कि 7 दिन का केवल बालक, कितने दिन का? 7 दिन का बालक। बोले ये तो बड़ों के जैसे बोलता भी है। पूतना तुरंत उड़ने लगी। भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। भगवान ने देखा है वे उड़ के कंस के मथुरा को जा रही है। भगवान ने जब प्राणों को पिया तो धड़ाम से कूदता गया। वो जब गिरी, विशाल उसका मैदान में शरीर जाके जब गिरा है नंद बाबा के वन में, धड़ाम से जब पूतना गिरी, मैया ने देखा कि मेरा लाला कहाँ गया है। पता चला कि लाला को पूतना लेके चली गई। सब ब्रजवासी आए हैं। पूतना के ऊपर एक सीढ़ी लगाई गई और कन्हैया को नीचे उतारा है। और आज यशोदा मैया ने दूध पिलाया है। भगवान ने दूध पान किया है। यशोदा मैया लेके आई, और जब यशोदा जी लेके आई, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, जब ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को जलाया है, पूतना के जब शरीर को जलाया तो उसके शरीर से जलने से खुशबू आई। क्या आई? खुशबू आई। बोले क्यों? बोले जिसने भगवान को दूध पिलाया हो वो कहीं राक्षस नहीं होगी। धन्य है भगवान को। भगवान ने उसको भी वही गति दे दी जो यशोदा को मिली है। क्यों? बोले जो गति यशोदा को मिली है वो गति किसको दे दी? वो पूतना को दे दी। भगवान कितना दयालु है। जिस पूतना का ना नाम अच्छा, ना जिसका काम अच्छा, ना जिसका स्वरूप अच्छा, ना जिसके गुण अच्छे, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको गति दे दी। किसकी? जो यशोदा को मिली है। धन्य है। ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाती, भगवान ने उसको वही गति दे दी। आज सुखदेव जी कहते हैं हे राजा, यशोदा मैया भगवान को लेके आई है और कहां गई है? बोले गौशाला में।
गौशाला में ले जाके और मैयाओं को बुला के पंडितायनी को बुलाया है और भगवान को झाड़ा लगाया है कि इसने राक्षसी का स्पर्श किया है, इसको झाड़ा लगाओ। तो गैया की पूंछ से उनको झाड़ा जा रहा है, भगवान को झाड़ रहे हैं और कह रही है क्या? बोले मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा स्वयं नारायण भगवान करे। जब गोपियां ऐसा कह रही है तो भगवान सोच रहे हैं कि मेरे नाम से आज मुझे ही झाड़ा जा रहा है। भगवान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे नाम से ही मुझे झाड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा है क्या कि कहूं कहाँ लगो नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगो नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, तो राम न सकही नाम गुण गाई, तो राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई, कहूं कहाँ लग नाम बड़ाई, राम ना सकही नाम गुण गाई। महाराज भगवान के नाम की महिमा भगवान से भी ज्यादा है। कहूं कहाँ लग नाम बड़ाई, राम ना सकही नाम गुण गाई। आज जैसे ही कंस को पता चला है उसको बहुत ही कष्ट हुआ है। और जैसे ही कंस को पता चला, कंस ने फिर से भगवान को मारने के लिए एक शक्तासुर नाम के राक्षस को भेजा और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है जेल में। 7 महीने के कृष्ण को मारने के लिए पूतना आ गई। उसके बाद कंटिन्यू राक्षस भगवान को मारने के लिए आए। जरा सोचिए क्या हमारा जीवन भी इतने ही दुखमय है? नहीं। 7 दिन के कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई, हमें 7 दिन में क्या 7 साल में भी कोई कष्ट देने वाला नहीं, फिर भी हम मरने को तैयार हो जाते। भगवान की कभी तस्वीर को देखा होगा तो भगवान रोते हुए नजर आते हैं कि हंसते हुए नजर आते हैं? भगवान हंसते हुए नजर आते हैं। भगवान कहते हैं जीवन में सुख हो या दुख हो लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहो। कभी फोटो खींचने जाओ ना, फोटो खिंचवाने, तो कैमरा वाला कहता है स्माइल प्लीज, जरा मुस्कुराइए। क्यों? बोले मुस्कुराने से फोटो अच्छी आती है। जब मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ सकती है तो जीवन भर मुस्कुराने से जिंदगी क्यों नहीं बदल जाएगी? आज तो विडंबना ये है कि हम लोग अगर मंदिर भी जाते हैं भगवान के तो कैसे जाते? एक तो जाते ही नहीं है क्योंकि बिजी लाइफ है, टाइम नहीं है। जरा सोचिए भगवान को हमारे जल की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान सूर्य को हमने जाके अगर एक दीपक जला के आरती कर दी तो उनको तुम्हारे तेज की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर के सिर पे गंगा जी विराजमान है, अगर एक लोटा अगर हमने जल चढ़ा दिया तो गंगा जी में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान भाव देखता है। लेकिन हमें इतना भी टाइम नहीं है कि हम जाके उनको जल चढ़ाएं। भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो। और जब भगवान का अवतार हुआ है तो साहब राम अवतार में भी भगवान भोले बाबा दर्शन करने को गए, और जब कृष्ण अवतार आया तो
तो भगवान ने सोचा कि मेरे प्रभु जब अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं, तो नेक हम भी चल के भगवान का दीदार करें। भगवान आए हैं और भगवान ने आके यशोदा मैया से कहा है, यशोदा नेक अपने लाला का दर्शन करा दो। यशोदा बोली, बाबा तुमको देख के तो हमें डर लगता है, मेरा लाला तो अभी छोटो सो है, वो तो तुम्हें देख के वैसे ही डर जाए। वो तुम्हारे गले में हलाहल नांग है, ये विषधर है। भगवान बोले, ना ना ना, बोले नहीं डरे, वो हमारे गले में तो एक ही मुँह वाला है, वो तो शेष नारायण पे उसकी सैया है, वहां सोए, उसको ना डर लगेगो। मैया बोली, वो कोई दूसरो घर होएगो, हमारो लाला तो छोटो है, डर जाएगो। भगवान बोले, बाबा बोले मैया अगर तू दर्शन नहीं कराएगी ना तो हमें नहीं जाने। बोले हम बाबा हैं, हम यही चमीटा गाड़ के बैठ जाएंगे। और यशोदा मैया से कहने लगती हैं कि बाबा तुम्हें जो चाहिए हो वो ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, तुम्हें जो चाहिए हो वो ले लो, लेकिन लाला का दर्शन नहीं कराना। लेकिन भगवान शंकर बोले, सुनो ऐसो वैसो बाबा नहीं है। बोले, एरी मैया रिद्धि सिद्धि लागे बहू हमारी, और अन्नपूर्णा मेरे घर में देती फिरे बुहारी। भगवान भोले बाबा जब यशोदा मैया से कहा कि अपने लाला का दर्शन कराओ, और भगवान जैसे यशोदा मैया ने भगवान शंकर से कहा, भगवान सोच रहे कि आज मुझे भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दीदार होगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। और भगवान सोच रहे, अरे दीवाना तेरा आया, दीवाना तेरा आया, कान्हा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया, कान्हा तेरी नगरी में आया, कान्हा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया, कान्हा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया, कान्हा तेरी नगरी में, नजराना दिल का लाया, कान्हा तेरी नगरी में, नजराना दिल का लाया, कान्हा तेरी नगरी में, ओ नजराना दिल का लाया, कान्हा तेरी नगरी में, नजराना दिल का लाया, कान्हा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया, कान्हा तेरी नगरी में, ताली सेवा करते हुए तेरा आया, कान्हा तेरी नगरी में, दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया। जय हो भोलेनाथ।
नर और नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, वो आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नारी। तो मैं भी मंगता आया मेरे भोले, मैं भी मंगता आया, आना तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, आना तेरी नगरी में दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया। काली सेवा करते हुए सभी लोग जय हो। हरि बोल, हम भोलेनाथ। हो तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा, तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा, तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। सब कुछ है यही पाया, सब कुछ है यही पाया, आना तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, आना तेरी नगरी में वो दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया। शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल, बोलो भोलेनाथ की। तालियों की सेवा करते हो सभी लोग। हो पीरों के पीर बाबा, सारे जग तेरी सकलाई, पीरों के पीर बाबा, सारे जग तेरी सकलाई। पीरों के पीर बाबा, सारे जग की सकलाई। दिया प्रेम को जलाया, दिया प्रेम का जलाया, कान्हा तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, कान्हा तेरी नगरी में दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया। हरि दीवाना तेरा आया, कान्हा तेरी नगरी में बोले भंडारी आया, कान्हा तेरी नगरी में बोले भंडारी आया, कान्हा तेरी नगरी में
दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया। बोले बोले शंकर भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय हो। आज यशोदा मैया से भगवान शिव ने याचना की है कि मुझे लाला का दर्शन करा दो, लेकिन मैया बोली बाबा लाला का दर्शन तो नहीं कराऊंगी, अगर तुम्हें आटा चाहिए, घी चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, जवाहरा चाहिए, जो चाहिए वो ले लो, लेकिन लाला का दर्शन नहीं कराएगा। भगवान बोले तुमने हमें आटा वाला बाबा समझा है क्या? बोले री मैया रिद्धि सिद्धि लागे बहू हमारी, और अन्नपूर्णा मेरे घर में देती फिरे बुहारी। मैया इस बाबा की रिद्धि और सिद्धि तो बहु लगती है, और स्वयं अन्नपूर्णा मैया इस बाबा के घर में झाड़ू लगाती है, आटा दाल वाला बाबा नहीं है। बोले अभिलाषा तो एक ही है क्या कि करा दे मैया दर्शन एक ही बार, बड़े दूर से जोगी आया दर्शन की अभिलाषा लाया, कि दर्शन एक ही बार कि करा दे मैया दर्शन एक ही बार। मैया बोली लाला कि दर्शन तो ठीक है प्रभु, आपको देख के तो हमको डर लगता है, मेरो लाला छोटो सो है डर जाए वो। भगवान ने सोचा कि अब दर्शन नहीं होगा। भगवान कुछ दूर जाके और भगवान का चिंतन करने लगे, हे कन्हैया वह दर्शन कैसे होगा। इधर भक्त और भगवान के बीच में ऐसा हुआ कि भगवान ने रोना चालू कर दिया और कन्हैया रोने लग गए। जब कन्हैया रोए, यशोदा मैया चुप कराए, लेकिन भगवान चुप भी ना हो। रोते रोते जब और गोपियां आई, बोली क्यों यशोदा आज लाला को क्यों रुला रही है? बोले मैया हमको भी कुछ मालूम नहीं है, आज तो सुबह से रोए जा रहा है। बोले जी बताओ घर में कौन कौन आया था? बोले एक बाबा जरूर आया था। बोले तो वही बाबा तो कर गए हो ना, कुछ टोना कर गए हो ना, क्योंकि हमारी मैयाओं का हृदय इतना शुद्ध इतना कोमल होता है। कोई अगर बाबा अगर घर में आ जाए और वो कहे क्यों, वो अगर कहे, वो जैसे ही कहे कि आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं, माता जी कहें हाँ बाबा जी बिल्कुल सही कहा, और तुम्हारे घर में कोई ना कोई बीमार होना जरूर रहता है, बिल्कुल बाबा जी आओ अंदर बैठो पहले, और तुम्हारे से लोग जलते बहुत हैं, अरे बाबा जी अब तो भोजन करके जाना, ऐसा कोई उपाय बताओ। और बाबा जी कहेंगे हाँ यज्ञ करना पड़ेगा अब तो। अरे कॉमन सी बातें हैं, कोई भी हमारे लोगों को बता के और ले जाता है। भगवान बोले अब दर्शन नहीं होगा। मैया बोली एक बाबा आयो तो ना जाने वही बाबा कुछ टोना कर गया है। बोले अच्छा, बोले जाके ढूंढो उस बाबा को। एक गोपी जाके भगवान से कहती है बाबा, बोले चलो तुमको यशोदा मैया बुला रही है। और वो कहने लगी क्या? बोले चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माहे बुलावे, और बाप के लाल को नजर लगी है, सोराई नौन करवावे। चलो बाबा। भगवान बोले मैं नहीं जाता किसी यशोदा के घर। क्यों? बोले पहले मैं जब दर्शन की अभिलाषा लेके गया तो दर्शन नहीं कराए, अब वो बुला रही है, जाओ पहले पूछ के आओ तो दर्शन कराएगी कि नहीं कराएगी।
बोले बाबा दर्शन कराएंगे, चलो। भगवान भोलेनाथ आते हैं। भगवान भोलेनाथ ने आके जैसे ही कहा, कन्हैया को मुझे दे दो। और यशोदा ने जैसे ही कन्हैया को भगवान भोले बाबा के लिए दिया है, और भोले बाबा ने जैसे ही कन्हैया का दीदार किया है, दर्शन किया है, भगवान भोलेनाथ की समाधि लग गई, समाधिस्थ हो गए। और भगवान जैसे ही समाधिस्थ हुए, यशोदा ने सोचा कन्हैया चुप हो गया, बोले बाबा अब हमें वापस करो। यशोदा ने जैसे ही वापस लिया, भगवान फिर रोने लग गए। यशोदा मैया बोली बाबा कोई ऐसा काम करो कि मेरो लाला कभी ना रोए। अरे ज्यादा हो तो आप अपनो एक कमरा हम आपको यहीं दे देते हैं, यहीं नंद भवन में आप रहो ना। बोले रहे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो की जो। और जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। भगवान बोले देखो हम तुम्हारे यहाँ कमरा नहीं बना सकते, नहीं रह सकते। बोले क्यों? बोले हम ऐसी जगह रहते हैं जहां सब लोग जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते? शमशान। जहां कितने भी बड़े पैसे वाले हो, कितने भी बड़े रईस हो, लेकिन जाओगे कहां? 3x6 की जगह पे। भगवान भोलेनाथ बोले हम शमशान में रहते हैं। और शमशान का मतलब क्या होता है? सम माने होता है बराबर, और शान माने होता है औकात। जहां एक गरीब और एक पैसे वाले की औकात बराबर हो जाती है, धूल बन जाती है, वहां मेरे भोले बाबा वास करते हैं। यशोदा जी से भगवान ने कहा तो यशोदा जी बोली तो सुनो, कोई ऐसी व्यवस्था बताओ कि मेरो लाला नहीं रोवे। भगवान बोले इसी समय एक शंकर जी की मूर्ति की स्थापना करो, और जल अगर शंकर जी को जो चढ़े तो बोले कैसा? बोले तेरो लाला स्नान करे, और तेरे लाला को स्नान को जल शंकर जी पे गिरेगो, तेरो लाला जीवन में नहीं रोएगो मैया। भगवान भोलेनाथ तो कन्हैया का दर्शन करके, दीदार करके चलते हैं। और इधर जैसे ही यशोदा मैया ने और भगवान का नंद भवन में स्थापना की है भोले बाबा की, और भगवान का नाम पड़ा है नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। और भगवान वहां से चलते हैं। आज यशोदा मैया ने तो महाराज यशोदा मैया ने अपने लाला को सुंदर श्रृंगार किया है और सुला रही हैं लाला को। और यशोदा मैया ने जब देखा है तो गाने लगी क्या? ओ नैनन नींद भर आई, नैनन नींद भर आई, बिहारी जू को नैनन नींद भर आई, बिहारी जू को नैनन नींद भर आई, बिहारी जी खां। कौन बिहारी जी को दूध पिलावे, कौन बिहारी जी खा दूध पिलावे, कौन बिहारी जी को दूध पिलावे, कौन बिहारी जी खा दूध पिलावे। अरे कौन पिलावे मलाई बिहारी जू को नैनन नींद भर आई, बिहारी जू को नैनन नींद भर आई, बिहारी जू को।
मैया बिहारी जी को दूध पिलावे, मैया बिहारी जी को दूध पिलावे, मैया बिहारी जी को दूध पिलावे, बिहारी जी का दूध पिलावे। ओ सखियाँ खिलावे मलाई, ओ सखियाँ खिलावे मलाई, बिहारी जी को नींद भर आई बिहारी जी का। हरि बिहारी जी को सेज लगा, बिहारी जी का सेज लगावे, ओ कौन बिहारी जी को सेज लगावे, कौन बिहारी जी का सेज लगावे, ओ कौन उड़ावे रजाई बिहारी जी को, कौन उड़ावे रजाई बिहारी जी का। नैनन नींद भर आई बिहारी जी का, नैनन नींद भर आई बिहारी जी का। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए जय हो। भर आई बिहारी जी का, नैनन नींद 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 भर आई बिहारी जी का। ओ बिहारी जी का, ओ बिहारी जी का। बोले नंद के लाला की जय। आप लोग शायद भोजन करके नहीं आए, क्यों भोजन करके नहीं आए हो? आए तो जय बोले में कंजूसी क्यों कर रहे हो? देखो भगवान के द्वारपाल हैं तो एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा विजय ही विजय हो तो जय में कंजूसी मत करिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज भगवान को यशोदा मैया ने सुंदर श्रृंगार किया है और लाला घुटुबन चल के धूल में दूषित हो गए। मैया बोली क्यों रे दारी के, मैंने तेरे को कितना सुंदर श्रृंगार कियो और तूने धूल में जाके बराबर कर दियो। लेकिन याद रखो भगवान श्रृंगार से अच्छे नहीं लगते।
हम सोचे कि भगवान को हमने श्रृंगार कर दिया है तो भगवान अच्छे लग रहे हैं। ना ना ना, भगवान तो नेचुरल ही इतने ब्यूटीफुल है कि क्या बात, बहुत खूबसूरत है भगवान। एक भगवान के भक्त हुए हैं रस खान। कौन? रस खान, जो मुस्लिम है। और रस खान जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए। एक बार रस खान जी भोजन करने के तत्पश्चात पान खाने जाते थे। पहले लोग पान खाते थे, तो रस खान जी पान खाने जाते। एक दिन उस पान वाले ने अपनी दुकान में एक छोटे से बाल स्वरूप में भगवान की एक तस्वीर लगा रखी थी। रस खान जी ने देखा, बोले भैया ये तस्वीर किसके बच्चे की है? ये तो बहुत खूबसूरत है ये लाला। बोले तो तुमको क्या मालूम, तुम्हें क्या करना है? पान खा लिया जाओ। बोले नहीं नहीं, मैं ये बोला हूं, इससे इतने सुंदर जिसकी भी तस्वीर है, इसके पैरों में केवल जूतियां नहीं है। अगर इसके पैरों में जूतियां होती तो ये लाला बहुत सुंदर लगता। क्यों? बोले देखो इतना कोमल इसका चरण है, कहीं इसको पैर में कंकड़ लग जाएगा ना तो खून निकल आएगा। वो पान वाला बोला, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है, इतनी चिंता है, तो तुम जूतियां ले आओ। वो गए और अगले दिन जब पान खाने को गए तो साथ में जूतियां भी ले गए। बोले भैया आप ये जूतियां उस बच्चे को दे देना। बोले अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम उसको दे आओ। तो बोले उसके घर का एड्रेस बता दो। बोले कृष्ण उसका नाम है और ब्रज उसका धाम है, जाओ चले जाओ। रस खान जी जब चले, पूछते पूछे वृंदावन में पहुंचे। किसी से पूछा भैया कृष्ण उसका नाम है, ब्रज उसका धाम है, उसका घर कौन सा है, उसका मकान कौन सा है? लोग सोच रहे हैं कि भगवान आए थे द्वापर में, एक कलयुग में पूछ रहा है, शायद पागल है। भैया आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। बिहारी जी के मंदिर की तरफ उसको पहुंचा दिया। मंदिर के अंदर जाने लगा तो लोगों ने रोक दिया, तुम मुस्लिम हो, अंदर मत जाओ। वो सोचने लगा कि चलो मैं अंदर नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो तो निकलेगा ना बाहर, तो मैं उसको ये जूतियां दे दूंगा। सुबह से शाम होने को आ गई, रस खान जी जूतियां लिए बैठे। शाम हो गई, जब भगवान नहीं आए तो रात भी बीती तो वहीं पे हो गई। जब सुबह भोर हुई, भगवान से नहीं रहा गया, और जैसे तस्वीर में देखे थे भगवान वैसे ही आ गए। और भगवान के पैरों में से खून निकल रहा था। रस खान जी ने देखा और अपनी गोदी में बैठा के भगवान को बोले, देखो मैंने कहा था पान वाले से कि ऐसे बच्चे को अगर कंकड़ लग जाएगा तो खून निकल आएगा, इधर आओ मैं तुमको जूतियां पहना दूं। और रस खान जी ने भगवान को जूतियां पहना दी। भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन से जात का है। जात जात के पाहुने अपनी जात में जात, लेकिन हरि की ऐसी जात है कि सब जातन में भगवान का एक ही नाता है। किससे? जो भगवान का भक्त है, भगवान भक्ति का नाता मानते हैं। वही रस खान जी लिखते हैं कि धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनि बाजत पीरी कसोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि,
कि काग के भाग कहा कहिए कि हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। और रसखान जी कहते हैं कि धूल भरे अति शोभित श्याम। भगवान उस धूल में भी आके इतने शोभायमान हो रहे, इतने शोभा पा रहे हैं भगवान कि भगवान आभूषणों से